वैसे तो यूरोप अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि यूरोप में हर वो चीज़ मौजूद है जो दुनिया में चाहिए। हर वो चीज़ जैसे ईमानदारी, ऐतिहासिक जगहें और अमीरी, हर वो चीज़ मौजूद है यूरोप के अंदर जो एक इंसान को चाहिए होती है। वैसे ही आज मैं यूरोप के एक छोटे से देश की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है एंडोरा। अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 468 वर्ग किलोमीटर इस देश का क्षेत्रफल है। और अगर इस देश की पॉपुलेशन की बात की जाए तो 80,341 इस देश की जनसंख्या 2024 के सर्वे के अनुसार थी। और अगर इस देश की आधिकारिक मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ पे यूरो भी चलता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेनिश और फ्रेंच सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे फ्रेंच मुद्रा भी चल जाती है और स्पेनिश लोकल मुद्रा, ये दोनों लोकल मुद्राएं यहाँ पे चल जाती है। लेकिन यहाँ पे ऑफिशियली यूरो का ज़्यादा चलन है और यूरो होता है 90 रुपये के बराबर। और अगर इस देश की जीडीपी की बात की जाए तो 335.2 करोड़ यूएस डॉलर 2022 के सर्वे के अनुसार थी। और अगर इस देश की पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो 41,992.77 यूएस डॉलर 2022 के सर्वे के अनुसार थी। इस देश के राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो ब्रूना डे एंडोरा काऊ इस देश का राष्ट्रीय पशु है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो लेमर गायर इस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फ्लावर की बात की जाए तो पॉइटर्स नर्सिस इस देश का राष्ट्रीय फ्लावर है। और अगर इस देश के राष्ट्रीय फूड की बात की जाए तो एस्क्यूडेला इस देश का राष्ट्रीय फूड है। और अगर इस देश के टेलीफोन कोड की बात की जाए तो +376 इस देश का टेलीफोन कोड है। बेशक दोस्तों ये देश काफ़ी छोटा है और यहाँ पे लोग टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास रिजॉर्ट्स हैं। और अगर आप स्कीइंग के शौकीन हैं, बर्फ़ के ऊपर चलना या बर्फ़ के ऊपर स्कीइंग करना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जगह है ये एंडोरा। क्योंकि जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो दूर दूर से लोग सिर्फ यहाँ पे स्कीइंग करने के लिए आते हैं। और ये पूरा ही देश पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पे खेती बाड़ी तो नहीं की जा सकती क्योंकि पहाड़ी एरिया है, लेकिन हाँ पहाड़ों के जो नज़ारे देखने को मिलेंगे वो शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलेंगे। सांड जूलिया दे लोरिया दोस्तों ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम है। अब ये म्यूजियम में क्या है? ये म्यूजियम है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन का इतिहास। ये देश पहले टूरिज्म से नहीं कमाता था। ये देश अपनी अर्थव्यवस्था को तंबाकू से बूस्ट किया है। ये देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए तंबाकू का बहुत मुख्य अहम रोल है दोस्तों। ये देश में इतिहास के देखने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं, वो तो यहाँ जाने पर ही पता लगेगा। वैसे इस देश का जो आधिकारिक नाम है प्रिंसिपलिटी ऑफ एंडोरा है और इस देश की जो राजधानी है एंडोरा ला विला इस देश की राजधानी है। और ये काफ़ी ज़्यादा प्राचीन देश है, जो यूरोप के सबसे प्राचीन देशों में से एक है। इस देश की खुद की कोई आर्मी नहीं है क्योंकि ये देश जंग वगैरह पे विश्वास नहीं करता और कई अरसों से इसने कभी कोई जंग में भाग नहीं लिया है, बस यही कारण है। लेकिन इस देश की जो आर्मी है जो सपोर्ट करती है वो है फ्रेंच और स्पेन। ये दो देश की आर्मी इस देश की रक्षा करती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्पेन और फ्रेंच के नागरिक सबसे ज़्यादा इस देश के अंदर रहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मूल निवासी है वो बहुत कम है। मूल निवासी मुश्किल से यहाँ पे होंगे 10%, बाकी सब विदेशी हैं जिसमें अमेरिकन, फ्रेंच और स्पेन शामिल हैं। और यहाँ पे कई लोगों के पास तो इस देश की नागरिकता ही नहीं है। एंडोरा एक लैंडलॉक देश है। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो आपको फ्रांस या स्पेन के सड़क मार्ग से आना होगा क्योंकि यहाँ पे खुद का कोई अपना हवाई अड्डा नहीं है। इस देश के पास अपने खुद का कोई बैंक भी नहीं है, मतलब सरकारी बैंक नहीं है जिसको नेशनल बैंक कहा जाता है। यहाँ पे अगर किसी को लोन लेनी होती है तो वो प्राइवेट बैंक का सहारा लेता है। और देशों के मुकाबले इस देश के अंदर खाना पीना काफ़ी सस्ता है दोस्तों। इसके साथ ही ये देश के अंदर सबसे कम टैक्स लिया जाता है। ये देश का टैक्स सबसे कम है। वैसे तो दोस्तों ये यूरोप के सबसे सेफ देशों में से एक है, लेकिन फिर भी यहाँ की सरकार ने कुछ कायदे कानून लागू किए हैं। जैसे यहाँ पे घर के बड़े सदस्य के पास बंदूक होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बंदूक मिल जाएगी घरों घर, मतलब एक इंसान के हाथ में आपको एक बंदूक मिल जाएगी जो सबसे बड़ा होगा घर का। इस देश के लोग वाइन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं दोस्तों। वैसे तो यूरोप के हर देश के लोग वाइन पसंद करते हैं, लेकिन ये देश के लोग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। बस यही वजह है ये देश के अंदर बहुत ज़्यादा हाई क्लास वाइन का प्रोडक्शन किया जाता है जो हमारे खर्चे से तो एकदम बाहर है। दुनिया की सबसे लंबी साइकिलिंग रेस यही देश में आयोजित कराई जाती है जिसका नाम है टूर दे फ्रांस और ये 191 किलोमीटर तक लंबी होती है दोस्तों। और यूरोपियन देशों की तरह ये देश में पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की सरकार का कहना है 6 से 16 साल तक के बच्चों को ज्ञान हासिल करना या पढ़ाई लिखाई करना फर्ज है। और उसके अलावा ये देश की एक खास बात और है, ये देश के जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनका सारा भुगतान फ्रांस और स्पेन करता है। यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो है लगभग 100%। यहाँ का जो सबसे बड़ा धर्म है वो है कैथोलिक और यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है वो है इस्लाम।
तो दोस्तों ये थे एंडोरा के कुछ रोचक तथ्य। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।